तो एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है ये सबसे बड़ी कवरेज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम 2.5 घंटे होने जा रहे हैं। पिछले 2.5 घंटे से मनीष सिसोदिया के घर पर मौजूद हैं सीबीआई के अधिकारी। करीब 7 से 8 अधिकारी बताए जा रहे हैं जो मनीष सिसोदिया के घर पर मौजूद हैं। छापेमारी लगातार चल रही है और ये पूरा मामला जो है वो शराब नीति को लेकर है, जिस पर बाद में आम आदमी पार्टी सरकार ने हालांकि यू टर्न ले लिया था। और आपको बता दें कि ये जो शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई की जांच चल रही है, इसके जद में इस वक्त कुल 21 ठिकाने हैं। ये 21 ठिकाने न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि देश भर में 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में भी हैं, जहां इस वक्त सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जो मौजूद हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर मौजूद हैं हमारे दो सहयोगी दीपक रावत और मनोज वर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से मेरे सहयोगी अहमद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी का दफ्तर, जहां पर अब से करीब आधे घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर अपना औपचारिक रुख सामने रखने वाली है। वहां से मदीहा आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ गई है। सबसे पहले आपको जल्दी से लेकर चलते हैं मनोज वर्मा के पास और जानते हैं मनोज वर्मा से कुल मिलाकर क्या अपडेट मिल रहा है इन छापेमारियों पर। अभी तक कोई जानकारी जो सामने निकल कर आ रही है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, करीब 2.5 घंटे का समय होने जा रहा है कि सीबीआई की जो टीम है वो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के अंदर मौजूद है और तमाम मीडिया का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर है। 21 जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। मनीष सिसोदिया के घर के साथ साथ और जगहों पर भी ये छापेमारी चल रही है और एक्साइज नीतियों के खिलाफ जो उल्लंघन किया गया था उसको लेकर के ये छापेमारी जो सीबीआई की तरफ से की जा रही है। आपको 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताना चाहूँगा एक्साइज के। इसमें नई नीति से दिल्ली एक्साइज एक्ट और दिल्ली एक्साइज रूल का उल्लंघन हुआ, ये कहा गया। जो एलजी की तरफ से रिपोर्ट एक सीबीआई को दी गई थी। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया उसके अंदर कि शराब बेचने वालों की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो था वो उसमें लिखा गया था, जो एलजी की तरफ से रिपोर्ट सीबीआई को दी गई थी कि आबकारी नीति के विरुद्ध जाकर शराब निर्माता कंपनी को शराब बेचने के ठेके दिए गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया है आबकारी नीतियों के उल्लंघन के खिलाफ और इस एफआईआर के अंदर बाकायदा मनीष सिसोदिया का भी नाम है। अब सीबीआई की जो टीम है वो सबूत इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। 21 जगहों पर छापेमारी चल रही है और सीबीआई की टीम तमाम सबूत इकट्ठा कर रही है। 2.5 घंटे से ज्यादा का समय सीबीआई को, माफी चाहूंगा, 2.5 घंटे करीब होने जा रहे हैं सीबीआई को और तमाम सबूत सीबीआई की जो टीम है वो अब इकट्ठा करने में जुटी हुई है। तो कुल मिलाकर दीपक रावत, ये जो आक्रामकता इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई जा रही है, इसके पीछे वजह यही कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी समझ रही है इस बात को कि गिरफ्तारी की तलवार मनीष सिसोदिया पर लटक रही है। दीपक जी रोमाना, बहुत पहले से ही अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होंगे। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो चुकी है, मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो जाएंगे। ये बहुत पहले से अरविंद केजरीवाल कहते रहे और मैंने जैसे पहले बताया, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि जब वो गुजरात जाते थे, वो हिमाचल जाते थे, पंजाब में थे, उस दौरान भी उन्होंने कहा था। लेकिन इस बीच हमको ये समझना बहुत जरूरी है रोमाना कि आखिर ये नई एक्साइज पॉलिसी क्या थी जिसको लेकर इतना बवाल हुआ। दरअसल नई एक्साइज पॉलिसी जब पिछले साल ये लोग लेकर आए थे तो उसमें कई सारे प्रावधान रखे गए थे। 32 जोन में पूरी दिल्ली को बांटा गया था। हर जोन में 26 से 27 दुकानें मैक्सिमम खुल सकती थी। साफ तौर पर जब दुकानें खुलनी शुरू हुई तो 850 दुकानों को लाइसेंस दिया जाना था, जिसमें से करीबन 450 दुकानों को लाइसेंस दिया गया। बाकी दुकानों को इसलिए लाइसेंस नहीं दिया गया, जिसके पीछे दिल्ली सरकार का तर्क यह है कि एलजी ने, जो कि अनिल बैजल जो पूर्व एलजी थे, उन्होंने बाकी जगहों पर, जो कि खासतौर पर डीडीए की जगहों पर आते हैं या फिर एमसीडी की जगहों में आते हैं, उनके इलाकों में आते हैं, वहां पर उन्होंने उनको परमिशन ही नहीं दी, जिसकी वजह से वो दुकानें नहीं खुल पाई। तो कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू घटने की बात कही जा रही है, तो उसके पीछे दिल्ली सरकार का तर्क यह है कि रेवेन्यू और अच्छा आता क्योंकि ये दुकानें नहीं खुल पाई। तो उस बात को लेकर भी मनीष सिसोदिया ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और ये बात साफ तौर पर रखी थी। वहीं उपराज्यपाल की तरफ से भी लगातार इस मामले में जवाब आते रहे। उपराज्यपाल ने अपने नोट में यह कह दिया, जब सीबीआई को सिफारिश की थी, कि बहुत बड़ी गड़बड़ी है। गड़बड़ी कुछ इस तरीके की है कि जहां पर अधिकारी भी मिले हुए हैं, अधिकारियों ने मनीष सिसोदिया के हिसाब से पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया, उपराज्यपाल को जानकारी नहीं दी। और इस तरीके के जब चीजें सामने आई तो उपराज्यपाल ने सिर्फ मनीष सिसोदिया के खिलाफ ही नहीं बल्कि
बल्कि उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ भी जांच बैठा दी जिन अधिकारियों ने एक्साइज पॉलिसी तैयार की थी। उसके बाद कुछ अधिकारियों को सस्पेंड तक कर दिया गया। अब साफ तौर पर दिल्ली सरकार का जब इसमें जवाब आया तो दिल्ली सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल की जानकारी के बिना दिल्ली में कोई भी काम नहीं होता है। हर चीज की फाइल जो है उपराज्यपाल के पास जाती है, वहां अंतिम मुहर लगती है, उसके बाद उस चीज को लागू किया जाता है। तो जब अनिल बैजल के पास ये पूरी रिपोर्ट गई तो उन्होंने इसकी तारीफ करी, उन्होंने इसे लागू होने दिया, उन्होंने तब क्यों नहीं रोका। तो इन तमाम बातों के साथ कहीं ना कहीं वार पलटवार उपराज्यपाल के दफ्तर से, चाहे वो सीएम ऑफिस से, लगातार होता रहा। और इस बीच लगातार ये कयास जताते रहे कि कभी भी सीबीआई टीम मनीष सिसोदिया के घर पे पहुंच जाएगी, और आज वो पहुंच गई है। बिल्कुल, बिलाल का रुख करेंगे, लेकिन बिलाल, जिस तरीके से 30 जुलाई, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो तारीख थी जब आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से ये जो नई आबकारी नीति है इस पर यू टर्न लिया गया था, तो जिस तरीके से इस आबकारी नीति पर यू टर्न आम आदमी पार्टी सरकार ने लिया था, उसी से कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई थी आम आदमी पार्टी सरकार। बिलाल जी देखिए, बिल्कुल रुमाना, वार पलटवार की जो राजनीति है वो दिल्ली में सुबह से ही तेज हो गई है। और अगर मैं पिछले महीने ही अरविंद केजरीवाल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि अब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद अब अगला नंबर जो है वो मनीष सिसोदिया का आएगा। और कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है वो सुबह से दिल्ली में दिख रही है, जब मनीष सिसोदिया के घर के बाहर, घर में सुबह 8 बजे से सीबीआई की जो टीम है, 5 से 7 अधिकारियों की टीम वहाँ पर पहुँची है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर के आक्रामक हो गई है। बीजेपी के बड़े नेता भी जो है वो इस पूरी आबकारी नीति में सवाल उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार का हवाला दे रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो जेल गए, वैसे ही कुछ जो है वो मनीष सिसोदिया पे जाने वाले हैं। तो देखना यही होगा, बड़ी पिक्चर जो होगी वो यही होगी कि क्या आज सीबीआई जो है वो मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करती है। फिलहाल अभी हम जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर मौजूद हैं। ये दिल्ली अरविंद केजरीवाल का आवास है। फिलहाल यहाँ पर तो अभी हलचल नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है वो यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए आ सकते हैं। और आगे की रणनीति जो है वो किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने आप को डिफेंड करेगी इस पूरे मसले पर, उस पर चर्चा हो सकती है और आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।